इधर में नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा आ गए, कंस को कर दिया। तो नंद बाबा से कंस ने पूछा, बोले अब के कैसे विलंब हो गया नंद जी? तो बाबा ने हाथ जोड़ के कही, महाराज आपके आशीर्वाद से जब बुढ़ापे में लाला को प्राप्ति भई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति भई है, सो महाराज बाकी जन्म की खुशी में थोड़ो विलंब है गयो। कंस ने बड़े दिव्य दिव्य आशीर्वाद भई, अरे नंद तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे, बाको यश चारों तरफ फैले, खूब बलशाली हो। बड़े दिव्य दिव्य आशीर्वाद दिए नंद बाबा को। नंद बाबा ने कहा, भी महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो न मैं वसुदेव जी से मिल लूं। आज्ञा प्रदान की, वसुदेव जी से मिले हैं। वसुदेव जी ने कहा, भेंट वही दुख व्यक्त किया, भैया ये बड़ो दुष्ट है राजा कंस, तेरे बालकन को जाने मार दियो। और देख वसुदेव भैया तुम चिंता मत करियो, आप सबन के आशीर्वाद से बुढ़ापे में लाला भयो है, और बाकू तुम अपनो ही लाला समझियो, ये सब मेरो ना है, सब तुम्हारो ही है। वसुदेव जी ने कहा, बोले नंद जी आप जल्दी मथुरा को छोड़ करके वृंदावन गोकुल चले जाओ, मुझे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है। बोले अच्छा भैया हाँ। वसुदेव जी से मिलकर के नंद बाबा चले। इधर में पूतना आज गोकुल में पधार गई। ब्रजवासी रास्ते में बैठे हते और लंबी चौड़ी पूतना घूंघट लगाए के आई महाराज। अब तो सब ब्रजवासी देख रहे हैं, चौरे लाला देखियो जी बड़ी लंबी तगड़ी गोपी है, कहां ते आई है? बोले भैया कोई नंदरानी की मिलवे बारी होगी राजस्थान की, राजस्थान में ही ज्यादा लंबी तड़ंगी मोटी ताजी मिले, है सके राजस्थान ते आई हुई। अच्छा भैया महल में पूतना प्रवेश कर गई। उस समय मैया यशोदा जो है लाला को आज पालना में लिटा करके खिला रही थी। उसी समय पे पूतना प्रवेश करी। पूतना मैया यशोदा से कहवी लगी, बधाइयो बहन यशोदा बधाइयो। मैया यशोदा ने कही, बधाइयो बहन बधाइयो, बैठो। आप भगत की पूतना को पास में बिठाया। पूतना कहने लगी, अरे बहन यशोदा अब तो तू हमें पहचानेगी क्या? अब तो तेरे बुढ़ापे में लाला जो है गए हुए। मैया यशोदा कहने लगी, अरे बहन तू ऐसी काय की बात नहीं करे है? अरे ये लाला मेरो थोड़ी है, ये लाला आप सबन को है। अरे आप सबन के आशीर्वाद से वो बुढ़ापे में लाला मिलो है, और जाको तुम अपनो ही लाला समझो। और देख, अरे बहन यशोदा तेने मुकू ना है पहचानो? बोली ना है बहन। अरे तो को याद ना है, एक बार हम वहां कुंड पे गए हते और वहां हमने ऐसे करके स्नान करे, हम ऐसे ऐसे वहां घूमे। हम मैया यशोदा कबू गई हो तो पतो चले। मैया बोली हाँ हाँ गए हो। पूतना कहने लगी, अरे बहन मैं तेरी बहन लगूं बहन। तो मैया यशोदा बोली, जब तू लाला की मौसी है तो चल ले, अब तू लाला को खिला, गोद में आशीर्वाद दे अपनो लाला को, और हम तो थोड़ा सो काम कर लें। मैया यशोदा ने कही, पूतना को लाला दे दिया, और मैया यशोदा अपना घर का कार्य करने में लग गई। इधर में पूतना मौका पाकर के महाराज लाला को पीछे के मार्ग से लेकर के जंगल की ओर चली गई। और पूतना ने आज अपनी कुचाओं पर जहर लगा करके आई भगवान को स्तनपान करा करके मारने के लिए। पूतना जब लेकर के निकल गई, अपनी कुचा जो है भगवान के मुख में लगा दी और भगवान स्तनपान करने लगे। उससे पूर्व जब पूतना ने भगवान को गोद में लिया तो भगवान पूतना की गोद में जाते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब यहाँ संतों में खलबली मच गई। बोले महाराज पूतना ने नेत्रों को बंद क्यों किया? तो एक संत कहते हैं
बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए पूतना को देख करके कि भगवान आज स्मरण कर रहे हैं। बोले जब हम राम जन्म में आए तो सबसे पहले हमें मारना पड़ो ताड़का को, और आ गई अब के ये पूतना मौसी। तो शायद इस बात का स्मरण कर रहे थे, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरे संत कहते बोले नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद नहीं किए। बोले तो बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान कहना चाह रहे हैं हम तो जा ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे के ताई आए, लेकिन देखो जा मैया मौसी पूतना को जे हमें जहर पे बाबे के ताई आई है, और हमें तो जहर पीवे की आदत ना है। तो वो नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। बोले बाबा जब तुमने कालकूट विष को पी लियो तो जे इस विष को भी आप पान करो। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते बोले नहीं नहीं, इसलिए एक बार में चालू ना कर ले। बोल गोविंद भगवान की। एक संत कहते बोले इसलिए भगवान ने नेत्र बंद नहीं किए। बोले किस लिए किए? बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। तो आज सूर्य चंद्रमा ये कहना चाह रहे हैं, बोले हम तो भगवान के नेत्रों में बस करके इस ब्रजमंडल को देखने के लिए आए हैं, और हमें दर्शन करना पड़ रहा है इस राक्षसी का। तो मानो सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया हो, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। संतों ने अनेक प्रकार के अपने अपने मत दिए। पूतना ने कुचा को भगवान के मुखमंडल में लगा दिया, और भगवान स्तनपान करने लगे। अब तो स्तनपान करते करते महाराज 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 20 मिनट हो गई। अब तो पूतना घबराई। बोले एक ऐसो बालक याकू इतनो समय है गयो और जाने जहर को पान कर लियो, याकू तो कोई असर नहीं भयो। महाराज आधा घंटा हुआ, समय व्यतीत होता गया। भगवान ने क्या किया कि आज उसका स्तनपान करते 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 धीरे धीरे उसके प्राणों को खींचना आरंभ किया। जब उसके प्राण खींचने लगे, उसको श्वास लेने में कष्ट होने लगा, तो महाराज घबराने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और अपने विकराल स्वरूप में आ गई। आज कहने लगी अरे कन्हैया छोड़ दे, समुन चमुन चाल मिति प्रभाषणी निष्पीट्य माना खिल जीव मरमणि। अरे लाला छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे। आज वो 7 दिना को कन्हैया बोल पड़ो, बोले मौसी हम पे पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो आवे ही ना आए। पूतना घबरा गई महाराज, और भगवान ने उसका स्तनपान करते करते उसके प्राणों को खींच लिया, और पूतना की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोल गोविंद भगवान की जय। पूतना का उद्धार किया। और महाराज कहते हैं जब पूतना गिरी तो वो 6 कोस में जाकर के गिरी। एक संत भाव देते हैं कि पूतना जब गिरी तो 6 कोस में गिरी, और 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है? 3, और 6 तिया 18 किलोमीटर में। इतनी लंबी चौड़ी पूतना। एक संत भाव देते हैं, बोले जब पूतना गिरी ना तो बाके हाथ गिरे हाथरस में जाके, और बाके पाम गिरे पैगाम में जाके, न बाकी नाक गिरी नौगाय में जाके, मूड गिरो मुरसान में जाके, और बाकी सांस निकल गई अर्जुनपुरा में आई के। प्रेम से बोलो
सांस बाकी अर्जुनपुरा में ही निकली, जब ही तो इन्हें दुख है रहे हो भाई। मथुरा वासी दुख तो हो कोई, घर की कन्या ही तुम्हारी है पूतना, दुख है रहे हो भैया। पूतना मर गई बड़ो दुख भयो भाई, बड़ी बढ़िया लाली है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई ने को जोर से बोलना पड़ेगा, भाव से बोलना पड़ेगा। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। आज पूतना जी 6 कोस में गिरी। 6 कोस का क्या भाव है? बोले पंचकोशातीत ये शरीर होता है, और 6ठा कोस आज भगवान के चरणों में जाकर के पूतना गिरी है। उसका उद्धार भगवान ने किया। जब पूतना गिरी तो घनघोर आवाजें हुई महाराज, और जब जोर का शोर हुआ तो मैया यशोदा घबराई, दौड़ी दौड़ी पालना के पास में आई। लाला और पूतना मौसी ना पाई, मैया हृदय में घबराई। बोले मेरे लाला कहाँ गए हो? वो लाला की मौसी कहाँ गई? अब तो मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई, सब ब्रजवासियों से पूछने लगी, भैया लाला की मौसी देखी का? अरे लाला देखो का? एक ब्रजवासी बोलो, मैया मैंने देखी तो हती, वो पीछे के रास्ता से लाला को लेके जा रही हती। अब तो सब ब्रजवासी, मैया यशोदा, नंद बाबा भी आगे दौड़े दौड़े देखने गए लाला को। तो देखा कि विकराल स्वरूप में राक्षसी पड़ी हुई है पूतना, और उसके आज वक्षस्थल पर लाला किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ब्रजवासी ने सीढ़ी लगा के लाला को उतारे हो, और पूतना के ऊपर जो महाराज पेड़ वृक्ष काट काट करके डाले और उसमें अग्नि लगा दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन जब उसके शरीर में अग्नि प्रविष्ट हुई तो आज उसके शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, उसके शरीर से आज सुगंध निकली है। और ऐसा धुआं निकला महाराज, आकाश मार्ग की परिक्रमा करता हुआ वो भगवान में जाकर के विलय हो गया। मैया यशोदा लाला को लेकर के घर आई, और घर में आकर के महाराज मैया यशोदा ने लाला को पंचगव्य से स्नान करायो। स्नान करावे के बाद में गंगी गाय की पूछते महाराज झाड़ो लगायो, और सुंदर स्नान कराए के सुंदर वस्त्र धारण कराए, और वस्त्र धारण कराए के सुंदर श्रृंगार करो मैया यशोदा ने।